Hello students, I welcome you all on Rescue EduSkill. Rescue EduSkill पे आपका स्वागत है. We are dealing with 12th biology and the chapter number 6 plant water relation. Plant water relation का ये third lecture है. In this third lecture, we'll see path of water across the root, mechanism of absorption of water, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. 3 पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में. थर्ड चैप्टर 3 पॉइंट, अलग अलग 3 पॉइंट पे काम होगा आज. ओके, सो दिस इज 6.7 एज पर योर टेक्स्ट बुक. महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, उसका 6.7 चैप्टर नंबर 6 और ये यूनिट नंबर 7 ऑफ चैप्टर नंबर 6. ओके, पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, दैट इज व्हाट फ्रॉम एपिब्लेमा to xylem in the stilla region. So pani, or you can say water, how water enters in the root or from periphery to the center of the root, वो कैसे जाता है, ये पूरा पाथ आज हमें स्टडी करना है इसमें. ओके, सो इफ यू टेक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट का अगर हम सेक्शन लेते हैं फ्रॉम द पेरीफेरी, आउटर साइड से अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर होते हैं एपिडर्मिस और इसको बोलते हैं हम एपिब्लेमा. देन होता है कॉर्टेक्स, देन होता है कैन से इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स 2-3-4 लेयर का होता है. देन कैन से एंडोडर्मिस होगा, द इनर कैन से डर्मा और इनर मोस्ट कैन से लेयर ऑफ द कैन से वॉल कैन से जो होता है ना इनर मोस्ट लेयर ऑफ डर्मा एंड स्किन का इनर मोस्ट लेयर. और उसके नीचे होता है पेरिसाइकल, उसके बाद होता है जाइलम और जाइलम से पानी ऊपर खींचा जाता है एंड इट इज ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट कैन से पार्ट ऑफ द प्लांट. ये हम लोगों ने अगर स्टडी करना है, सो दिस इज व्हाट कैन से एपिब्लेमा, इसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा और एपिडर्मल सेल. एंड यू नो दैट एपिडर्मल जो सेल्स होता है उनमें कुछ ये आउटग्रोथ होता है एंड दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम रूट हेयर. ये है रूट हेयर. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये प्रोटोप्लास्ट जो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको रूट हेयर बोलते हैं. एंड दिस रूट हेयर एब्सॉर्ब कैपिलरी वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग. ये सॉइल पार्टिकल के बीच में जो पोर्स होते हैं वहाँ पर जो पानी होता है, दिस कैपिलरी वाटर, एंड दैट कैपिलरी वाटर इज व्हाट टेकन अप बाय रूट. ओके, तो ये कहाँ से कहा जाएगा? सो वाटर इज एब्सॉर्ब बाय रूट. पानी क्या होता है? एब्सॉर्प्शन होता है, एब्सॉर्ब बाय रूट हेयर थ्रू इम्बाइबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. वी हैव सीन लास्ट टाइम जो एपिडर्मल सेल रूट हेयर सेल होता है उसका अगर स्ट्रक्चर देखा तो सेल वॉल होता है, दो लेयर का सेल और होता है, आउटर एंड इनर. उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन और उसके इनसाइड विल गेट साइटोप्लाज्म. तो पानी पहले कहाँ पर जाके चिपक जाता है? इट गो एंड अडेयर, एब्सॉर्ब हो जाता है कहाँ पर? सेल वॉल पे. उसको बोलते हैं हम इम्बाइबिशन. देन इट गेट थ्रू द सेल वॉल एंड कैन से सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरफेस पे पानी जब जाके रुकता है उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन. डिफ्यूज हो जाता है एंड देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस हो जाता है एंड देन इट एंटर्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल और प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ओके, सो ये रूट सेल के अंदर आ जाता है. सो वाटर एंटर्स फ्रॉम दिस, यहाँ से यहाँ से यहाँ जाएगा एंड देन इट एंटर्स इन द रूट सेल. दैट इज व्हाट एपिब्लेमा. फ्रॉम एपिब्लेमा इट विल गो टू कॉर्टिकल सेल, देन कॉर्टेक्स, दैट इज व्हाट आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, इनर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, and then through endodermis it will enter in the pericycle and then go to the xylem. Okay, so water is absorbed by root hair cells through imbibition, diffusion and osmosis. Sequencing process, typical sequence, पहले 1 then 2 और 3, ये sequence में चला जाएगा पानी. Okay, so first will enter in the root hair. Okay, consequently the cell becomes turgid. ये cell क्या होता है? turgid हो जाता है. करेक्ट. एंडोऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा? सेल टर्जिड होगा. करेक्ट. सो पानी अंदर आने के बाद सेल टर्जिड हो जाता है एंड देन इट्स टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस. उसका टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. So when there is more, can say
एंडोऑस्मोसिस, तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, बट द डीपीडी वैल्यू डिक्रीजेस, उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाता है तो डीपीडी डिक्रीज होगा, करेक्ट। देयर इज नो थ्रस्ट इन द सेल। द एडजेसेंट सेल ऑफ द कॉर्टेक्स, जो एपिडर्मिस के बाद जो कॉर्टेक्स का सेल होता है, कॉर्टिकल सेल, इनर टू द रूट सेल, ओके, ये आउटर साइड है, ये पार्ट कौन सा है, आउटर साइड का है, और ये सेंटर का पार्ट है। सो कॉर्टिकल सेल, दिस व्हाट, इनर टू द रूट सेल, इनर टू द रूट सेल क्या होगा, हैज बिग मोर डीपीडी, इसको क्या होगा, इसमें कौन सा वैल्यू है, डीपीडी ज्यादा है, डीपीडी में डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, यानी कि सेल इज हैविंग थ्रस्ट ऑफ टेकिंग वाटर, उसको क्या ज्यादा पानी की जरूरत है। दिस सेल इज टर्जिड नाउ, इसने क्या किया, रूट हेयर के सहारे पानी अंदर ले लिया, इट बिकम्स टर्जिड, और ये कैसे फ्लैसिड सेल है, तो पानी कहाँ से कहा जाएगा, इट विल एंटर फ्रॉम एपिडर्मल सेल टू कॉर्टिकल सेल, ओके। सो इनर टू द रूट सेल हैज मोर डीपीडी वैल्यू, एंड बिकॉज ऑफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होगा, कॉर्टिकल सेल विल sunk water from the turgid root cell, will take water from the turgid root cell, root cell से वो पानी लेगा, correct, it then becomes turgid, अब क्या होगा, पानी यहाँ से आ जाएगा, so this cell will become turgid, ये turgid होगा, और ये क्या होगा, flaccid बन जाएगा। एक से पानी दूसरे में चला गया तो इसका डीपीडी बढ़ेगा, इसका डीपीडी कम हो जाएगा, पहले इसका डीपीडी ज्यादा था, इसका डीपीडी कम था, so पानी यहाँ से आ गया, so this will become turgid, और ये फ्लैसिड बन जाएगा। अगर इसका डीपीडी बढ़ जाता है तो अगेन वाटर विल कम फ्रॉम सॉइल टू द रूट हेयर एंड टू द एपिडर्मिस, फिर ये टर्जिड बनेगा। तब तक क्या होगा, वाटर फ्रॉम दिस सेल विल एंटर इन दिस, ओके, क्योंकि ये फ्लैसिड सेल है, ये टर्जिड है, तो टर्जिड से यहाँ पर चला जाएगा, ओके, एंड देन दिस विल बिकम अगेन फ्लैसिड, तो एपिडर्मिस से पानी यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस वे, दिस इज अ कंटिन्यूअस कैसे एक प्रोसेस है, जो पानी यहाँ पर एंटर हो जाता है और यहाँ से सीधा एंटर होते 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 इट विल गो टू जाइलम, ओके। सो इट विल एंटर फर्स्ट इन द कैन से प्रोटोजाइलम, जो स्मॉलर जाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम, प्रिमिटिव जाइलम, देन विल गो टू कैन से मैच्योर जाइलम, एंड देन इट विल बी टेकन अप इन कैन से अपवर्ड डायरेक्शन बाय अदर जाइलम सेल्स, और आगे आगे ऊपर चला जाएगा, इट विल रीच टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो देखते हैं उसके पीछे का थ्योरी क्या है। सो सेल कैन से इनर टू द रूट सेल, ये डीपीडी ज्यादा दिखाता है, इसकी वजह से पानी यहां से आ जाएगा, फिर ये टर्जिड बनेगा, सो डीपीडी लेस हो जाएगा उसका, फिर पानी यहां से यहां जाएगा, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस, ओके। So osmotic pressure, so cortical cell will sunk water from the turgid root cell, and it is then become turgid. The flaccid root cell now also absorb water from the soil. क्या क्या करेगा, जो flaccid बन जाता है root cell, वो क्या करता है, पानी absorb करेगा, कहाँ से, water from soil. So फिर वापस पानी absorb किया जाएगा। तो देखो सीक्वेंस, पहला क्या, पानी यहाँ पर है, so water is here. So it is taken up by can say root hair cell, so it will become turgid, turgid हो गया, फिर पानी कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इसकी टर्जिड ज़्यादा है, इसका डीपीडी ज़्यादा है, so पानी यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ओके। so this will become turgid, ये फ्लैसिड बनेगा, फिर पानी वापस से यहाँ से लेगा, ओके, तब तक इसका पानी इसमें चला जाएगा, so this will become turgid, ये फ्लैसिड बनेगा, फिर ये यहाँ से पानी यहाँ पर आ जाएगा, तब तक इसका पानी इसमें चला जाएगा, ये फ्लैसिड बनेगा, फिर यहाँ से पानी यहाँ पर, ओके, ये टर्जिड, और इसका पानी यहाँ पर चला जाएगा टू द पेरिसाइकल, तब तक ये फ्लैसिड बनेगा, ये टर्जिड बनेगा, उसके बाद पेरिसाइकल से जाएगा जाइलम में। सो दिस वे एक के बाद टर्जिड फ्लैसिड ऐसे ना जो सेल्स है, सो टर्जिड सेल से पानी फ्लैसिड सेल में चला जाएगा। सो वाटर फ्रॉम टर्जिड कॉर्टिकल सेल इज संक बाय कैन के इट इज टेकन अप बाय इनर कॉर्टिकल सेल, एंड देन प्रोसेस गोज ऑन, thus a gradient of suction pressure क्या बनेगा, this will develop a gradient of suction pressure, DPD is developed from the cells of epiblema to the cortex of the root, epiblema to root cortex, and consequently water moves rapidly across the root through loosely arranged living cells of the cortex, followed by passes
correct, cell of endodermis, and then finally into the cell of, can say, pericycle, and then to the protoplasm, or sorry, protoxylem. प्रोटोजाइलम से जाएगा मेटाजाइलम, बिकॉज एक के बाद ये सीक्वेंस है, तो यहां से यहां पानी सीधा, दिस इज द, कैन से, पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, path of water across the root, very simple. Okay, so this path of water across the root, इसमें कितने स्टेप्स है देखते हैं पहले. So path of water across the root involves absorption of water by root hair. पहला स्टेप absorption of water by root hair cell, ये वाला, this one क्या है, absorption of water by root cell. So this is the first most important step. यहाँ पर पानी absorb किया जाएगा. From the surrounding, water will enter in this, correct. Then movement through the cortical cell, यहाँ से कहा जाएगा, it will enter, यहाँ से सीधा it will enter in what, cortical cell. So यहाँ से पानी अंदर है, so it will go to the cortical cell, ये cortical cell है, outer cortex, and then crossing कॉर्टिकल सेल से क्या आ जाएगा, क्रॉसिंग द एंडोडर्मिस, फिर यहां से कॉर्टिकल सेल इट विल एंटर थ्रू द एंडोडर्मिस, ये रहा एंडोडर्मिस, सो दिस इज एंडोडर्मिस, फिर वहां जाएगा पेरिसाइकल एंड टेन टू द जाइलम. ओके ओके, और ये पेरिसाइकल फ्लोएम का पार्ट है ये वाला. सो पेरिसाइकल हम लोग थोड़ी देर फ्लोएम को भूल जाते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको. सो एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल फ्लोएम साइड में यहाँ पर, तो ये कहा जाएगा जाइलम में चला जाएगा. ओके, सो एंटरिंग द पेरिसाइकल एंड देन रीचिंग द जाइलम वेसल्स फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ से कहा जाएगा इट विल गो टू दिस एंड देन इट विल, कैन से, टेकन अप जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये इट विल रीच टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ वाटर, कहाँ से, फ्रॉम, दिस इज व्हाट, मोमेंट फ्रॉम व्हाट, द रूट हेयर टू द सेंटर ऑफ द सेल, दैट इज द प्रोटोजाइलम एंड देन जाइलम. ओके, सो दिस मोमेंट ऑफ वाटर ऑकर्स थ्रू टू मेन पाथवे, दो अलग अलग पाथवे से होता है. कौन से पाथवे देखते हैं, पाथवे कौन से देखते हैं, द पाथवेज आर अपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, दो अलग पाथवे, बाद में डिटेल में देखते हैं हम लोग. So apoplast pathway is what, along the cell wall. This movement of water जो है apoplast pathway यहाँ पर दिखा दे, movement of water starting from के root hair से जब चला जाएगा, so this will enter and it will go through the cell wall or between this जो होते ना passage, यहाँ से, okay, this will go up to what, endodermis. और एंडोडर्मिस के बाद इट विल एंटर इन द सेल, बिकॉज एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं. सो दिस व्हाट, मेड अप ऑफ सुबेरिन, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं, इनको ये पानी क्रॉस नहीं कर पाएगा. सो दिस विल एंटर इन द सेल एंड सेल प्रोटोप्लास्ट से थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा वो अंदर चला जाएगा. ओके, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पाथवे थ्रू द साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडेस्माटा से पानी जाएगा. So this is symplastic pathway, पानी absorb कर देगा रूट हेयर में, so it will go in the, can say, cell itself, living cell में चला जाता है. okay, and then from cell to cell ये सीधा अंदर चला जाता है and it enters in the protoxylem, यानी कि जाइलम में चला जाएगा. बट एंडोडर्मिस से क्या होगा, दिस अपोप्लास्ट वाला पानी कहाँ पर चला जाता है, ये जुड़ जाता है सिम्प्लास्टिक भाग, जो पानी है ना सिम्प्लास्ट में पानी, ये पाथ से जुड़ जाता है और उसी पाथ से फिर अंदर चला जाता. सो जो अपोप्लास्ट का पाथवे इट इज अप टू एंडोडर्मिस ओनली, ये एंडोडर्मिस तक चला आता है. और ये सिम्प्लास्ट पाथवे ये क्या जाता है, थ्रू द प्रोटोप्लाज्म में सीधा आपको जाइलम तक पानी लेके जाएगा. सो दीज आर टू पाथवेज एंड इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन दिस. सो दिस इज व्हाट बेसिकली ये हमारा एपिब्लेमा और एपिडर्मिस बोलते हैं हम लोग. एपिब्लेमा आउटर मोस्ट लेयर, उसका ये क्या है, रूट हेयर है. देन ये कॉर्टिकल, ये कॉर्टेक्स का पूरा रीजन कॉर्टेक्स का है, लूजली अरेंज सेल, लिविंग सेल्स है, वहां से पानी अंदर जाता है.
इट विल गो अप टू व्हाट, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस हमारा, ओके, और एंडोडर्मिस के इमीडिएट दूसरा लेयर का होता है इनर साइड पेरिसाइकल, और वहां पर यू गेट ये फ्लोएम के सेल्स है और ये जाइलम के सेल्स है, करेक्ट, ये जाइलम है, फ्लोएम एंड जाइलम। सो देयर आर अल्टरनेट, आपने देखा रूट स्ट्रक्चर अल्टरनेट में होते हैं, जैसे सपोज दिस इज ये स्टिलर पार्ट ऑफ द रूट, ये अगर फ्लोएम का पार्ट है तो जाइलम का पार्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक, मैं दूसरे कलर से दिखा देता आपको, ओके। सो ये जाइलम का पार्ट रहेगा, फिर फ्लोएम का पार्ट आ जाएगा, फिर जाइलम का पार्ट आ जाएगा, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, सो दे आर अल्टरनेट, करेक्ट, एंड दिस इज द पिथ इन द सेंटर, ये पूरा एक होलो पार्ट रखें से लूजली अरेंज सेल अंदर होते हैं पिथ के सेल। सो दिस एंटर्स इन द जाइलम एंड देन जाइलम इज व्हाट, कंडक्टिंग टिश्यू, हम लोगों ने स्टडी किया पहले 11th साइंस में, ओके। सो टू डिफरेंट पाथवे, अपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे, समझ में आया? नाउ विल सी इन डिटेल, अब डिटेल में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पाथ ऑफ वाटर, अच्छी तरह स्टडी करो, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, इपिब्लेमा, अब्सॉर्प्शन बाय रूट हेयर, पहला स्टेप क्या है, रूट हेयर से अब्सॉर्प्शन, ये वाला जो मैंने एक डायग्राम को पहले बताया था, दिस इज व्हाट, ये दोनों पाथवे यहाँ पर दिखाए, दिस व्हाट आउटर साइड, और ये यहाँ जाइलम हमारा, ये यहाँ पर जाइलम है, ठीक, और यहाँ से पानी ऊपर जाता है, दिस इज व्हाट इपिब्लेमा का सेल है। सो आउटर मोस्ट लेयर, करेक्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये यहाँ पर आके फिर ऊपर चला जाता है पानी ऐसे, सो मूवमेंट थ्रू द कॉर्टेक्स, पहला क्या रहेगा, एब्सॉर्प्शन बाय रूट हेयर, सो द कैपिलरी वाटर इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय रूट हेयर, जो कैपिलरी वाटर वो बाहर होता है, सो दैट वाटर इज व्हाट टेकन अप बाय रूट, जो रूट हेयर वो कैपिलरी वाटर अंदर चला आता है ऐसे, करेक्ट, कैपिलरी वाटर अंदर चला गया। सो मूवमेंट थ्रू कॉर्टेक्स, अभी वाटर मूव्स अक्रॉस द रूट थ्रू इंटरकनेक्टेड सेल्स, ओके, जो इंटरकनेक्टेड सेल वाले एक दूसरे को इंटरकनेक्ट हो, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो दो सेल्स है दे आर इंटरकनेक्टेड, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा दिखा देता है, दिस इंटरकनेक्शन बिटवीन टू सेल, करेक्ट, इंटरकनेक्टेड सेल वॉल एंड इंट्रासेलुलर स्पेसेस ऑफ द कॉर्टिकल सेल, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। ये जो सेल में पानी चलाएगा, ये जाएगा ऐसे, ओके, देन दिस साइड, ओके, दिस वे, और यहाँ पर है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, उसको पानी क्रॉस नहीं कर पाएगा एंड इट विल एंटर इन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स। सिम्प्लास्ट में क्या होता है, वाटर मूव्स अक्रॉस द रूट थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ वन लिविंग सेल टू द अदर लिविंग सेल वाया प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, तो वहां से पानी एक सेल से दूसरे से, यहाँ से पानी अंदर आएगा, दिस इज सिम्प्लास्ट पाथवे, तो यहाँ से अंदर आ गया, सो दिस विल एंटर दिस एंड देन थ्रू एपिडर्मल सेल इट विल एंटर थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्माटा फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द एंडोडर्मिस, और यहाँ से फिर वो प्रोटोजाइलम में चला जाएगा, ओके। सो सिम्प्लास्ट इज व्हाट, a continuous, you can say, movement of water from epidermal cell to the pericycle and to the then xylem में चला जाएगा, and then it will, can say, proceed further in upward direction, ascent up से यहाँ से होगा। अपोप्लास्ट का है, it is what movement of water from the dead cell, जो सेल वॉल होते हैं ना, सेल वॉल जो डेड सेल वॉल होते हैं वहाँ से वो चला जाएगा, और देन ये यहाँ तक चला जाएगा और फिर यहाँ से अंदर चला जाएगा, okay? So Casparian strip will not allow this apoplast water to go inside the endodermis, so it will enter in the endodermal cell. Okay, so simplest pathway, water moves across the root through cytoplasm of one living cell to other living cell via plasmodesmata, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को बोलते हैं हम लोग, आल्सो कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे बोला जाता है। सो पहला पार्ट हम लोगों ने एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है,
मोमेंट थ्रू द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में जो मोमेंट होता है टू टाइप, अपोप्लास्ट मोमेंट होता है, अपोप्लास्ट पाथवे, सो सेल वॉल एंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच से पानी चला जाएगा, दिस व्हाट अपोप्लास्ट, ओके। और ये सेल वॉल आपको पता है इसमें बेसिकली पेक्टिन मटेरियल एंड सेलुलोज से बना होता है। सो बेसिकली ये नॉन लिविंग जो होता है ना पार्ट सेल का, उससे पानी चला जाएगा। सिम्प्लेस्ट पाथवे थ्रू प्रोटोप्लाज्म या थ्रू साइटोप्लाज्म चला जाता है, लिविंग सेल ओनली कैन से टेक अप दिस वाटर, और इसको बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। एक बार यहाँ पर पानी आ गया तो दूसरा पार्ट क्या होता है, ये थर्ड स्टेप उसमें चला जाएगा हमारा क्रॉसिंग द एंडोडर्मिस। अभी एंडोडर्मिस को क्रॉस होता है, द कैस्पेरिन स्ट्रिप्स बैंड ऑफ सुबेरिन मटेरियल, जो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स होते हैं यहाँ पर, सो दे आर प्रेजेंट ऑन कैन से द वॉल्स ऑफ कैन से एंडोडर्मल सेल। ये कैस्पेरिन स्ट्रिप्स ये जो बने होते हैं सुबेरिन मटेरियल से बने होते हैं, एंड दे आर नॉट अलाउइंग वाटर टू एंटर। तो जो ट्रांसवर्स वॉल होते हैं उसमें होते हैं वो, ओके। देन क्या होगा, द वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल ब्लॉक्स द अपोप्लास्ट, जो अपोप्लास्ट मूवमेंट होता है इसको ब्लॉक कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर यहाँ तक लिखा है, यहाँ पर ब्लॉक कर देता है, एंड दैट एंटर्स इन द साइटोप्लाज्म, ओके, करेक्ट। सो फोर्सिंग वाटर टू एंटर इन द सिम्प्लास्ट, अपोप्लास्ट का यहाँ तक ही चला जाएगा। सो दिस विल, अगर यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक साइड साइड से चला जाएगा अप टू व्हाट एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद इट विल जॉइन दिस, और ये फिर इसके साथ चला जाएगा। सेम यहाँ पर अगर देखते हैं हम लोग, सो दिस विल एंटर, अपोप्लास्ट का पानी यहाँ से एंटर होगा, इट विल गो फ्रॉम दिस साइड ऐसे यहाँ, और इट विल नॉट क्रॉस दिस, इट विल एंटर डायरेक्टली इन द सेल, और देन दिस विल गो विथ सिम्प्लास्ट, ये सिम्प्लास्ट का पानी जो अंदर जा रहा है इसके साथ मैच होके फिर चला जाएगा, करेक्ट। दिस इज व्हाट थर्ड स्टेप, क्रॉसिंग द एंडोडर्मिस। Entry into the pericycle. After crossing the dermis, water moves to the pericycle, the outermost layer of the stellar region. ये outermost layer होता है stellar region का, उसमें चला जाता है, and then reaching the xylem. जो ये फोर्थ और ये फिफ्थ स्टेप है हमारा, क्या होगा, from the pericycle water enters the protoxylem and then metaxylem vessels in the root, where it can say begins its upward journey. यहाँ से फिर अपना जर्नी वो अपवर्ड डायरेक्शन में शुरू कर देगा। सो दैट व्हाट वी आर सीइंग, दिस इज व्हाट स्टेप बाय स्टेप, टोटल इसमें आपको दिखाई देते हैं 1 2 3 4 5 स्टेप्स है, एंड टू डिफरेंट पाथवेज, अपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, ये दो अलग अलग पाथवे, दे हेल्प वाटर कैन से टू एंटर इनटू द जाइलम, करेक्ट। सो अपोप्लास्ट एंट्री देते हैं अप टू व्हाट एंडोडर्मिस, यहाँ तक देगा, एंड देन सिम्प्लास्ट के साथ वो मिक्स हो जाता है, okay, and with simplast that enters in the protoxylem of the root. So these are the different steps. So 1 2 3 4 5 different steps से पानी अंदर जाता है across the root, ये चला जाएगा from soil to the protoxylem, from soil to the xylem, okay, from epiblema to the can say xylem cell, okay. So this is the entry and movement of water from epiblema cell, the root hair cell, to the protoxylem cell of the root. अभी ये मैकेनिज्म, नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। दूसरा पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी एब्सॉर्ब कैसे हो जाता है, ओके। एब्सॉर्प्शन क्या कैसे होगा, दिस कैन बी ए पैसिव और कैन बी एक्टिव एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन कैन बी दो डिफरेंट टाइप, पैसिव एब्सॉर्प्शन और एक्टिव एब्सॉर्प्शन, ओके। मेनली दो टाइप होते हैं एब्सॉर्प्शन के, पानी के एब्सॉर्ब करने के दो टाइप होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। So passive absorption, the main way of water absorption through the roots and not by the roots. यहाँ पर सिंपल लिखा है, by the root नहीं, through the root. Root active absorption नहीं कर रहा है यहाँ पर, so it is not directly taking part in absorption, but उससे पानी जा रहा है. So main way of water absorption through the root and not by the root, from soil to the plant. From soil to the plant ये पानी पैसिवली चला जाएगा, विदाउट एनर्जी, विदाउट एनी कैन से एटीपी, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, पानी अंदर चला जाएगा एंड विल एंटर इन द कैन से जाइलम पार्ट और कैन से द स्टिलर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड देन विल कैन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके। तो ड्राइविंग फोर्स इज ट्रांसपिरेशन पुल, इसमें क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल है।
जब ट्रांसपिरेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा फ्रॉम लीव्स, देन एक ट्रांसपिरेशन पूल डेवलप हो जाता है एंड थ्रू दैट ट्रांसपिरेशन पूल ये पानी खींचा जाता है एंड इट प्रोसीड्स थ्रू डीपीडी ग्रेडियंट, एक डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, जहां पर डीपीडी ज्यादा होता है मीन्स व्हाट, द सेल्स दे आर फ्लासिड सेल्स एंड दे रिक्वायर वाटर टू बिकम टर्जिड, सो डीपीडी ज्यादा होगा, डीपीडी ग्रेडियंट से चला जाएगा। नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एटीपी नहीं है, वाटर मूव्स इन द अकॉर्डेंस, जो अकॉर्डेंस कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगी। सो आउटसाइड, यहां पर क्या होगा, आउटसाइड यू कैन से, आउटसाइड विल हैव कैन से मोर वाटर पोटेंशियल, तो लो वाटर पोटेंशियल में पानी चला जाएगा, करेक्ट, और कैन से हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो सॉल्वेंट यहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सो इट विल एंटर इनटू व्हाट, टुवर्ड द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो यहां से अंदर चला गया, सो दिस विल कैन से एंटर अप टुवर्ड जाइलम, ऐसे चला जाएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट, concentration gradient. And about 98% of total water absorbed by passively. So passive absorption से 98% पानी absorb किया जाता है. Every plant you can say 98, maybe can say plus minus थोड़ा होगा, but 98% water is absorbed through concentration gradient, and this is what basically a passive absorption. Occurs during daytime. So this occurs during daytime as transpiration is in progress. ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कब होगा, when there is more sunlight, ज़्यादा हवा, ज़्यादा सनलाइट होगा तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन पूल काम करेगा एंड इट विल कैन से टेक अप वाटर फ्रॉम रूट हेयर्स टू दी कैन से जाइलम एंड फ्रॉम जाइलम टू डिफरेंट पार्ट्स अप टू व्हाट लीव्स, वहां से ट्रांसपिरेशन होगा, ओके। इट स्टॉप एट नाइट व्हेन ट्रांसपिरेशन स्टॉप, जब ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है, कम हो जाता है, जैसे ट्रांसपिरेशन कम होगा, कम या बंद होगा, ये भी स्टॉप हो जाएगा। सो पैसिव एब्सॉर्प्शन जो होता है वाटर का, इट इज व्हाट, एक्सेलरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन, मोर द ट्रांसपिरेशन मोर विल बी एक्टिव, सॉरी पैसिव एब्सॉर्प्शन, ज्यादा पैसिव एब्सॉर्प्शन का होगा, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तब। सो रैपिड ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स टेंशन इन द जाइलम, जो जाइलम वेसल्स होते हैं उसमें टेंशन हुआ, ड्यू टू निगेटिव वाटर पोटेंशियल, दिस टेंशन इज transmitted to the xylem in the root and water is pulled upward passively. ये जो ना negative water potential होता है, that's what is creating transpiration pool, और ये क्या करता है, एक प्रेशर करता है क्रिएट, और वो पानी को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ओके। दोस्तों दिस इज पैसिव अब्सॉर्प्शन, ओके। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं ये सेम, जैसे मैंने बोला था कि ये रूट हेयर सेल्स है, दिस इज एपिडर्मल और कैन से एपिब्लेमा सेल, पानी यहाँ से अंदर चला जाएगा एंड दिस विल एंटर फ्रॉम दिस टू दिस, ये कॉर्टिकल सेल्स है, करेक्ट, दिस इज एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल है एंड दिस आर जाइलम वेसल्स। इसका छोटा पार्ट यहाँ पर डायग्रामेटिक दिखा दिया है, सो पानी ऐसे अंदर चला जाएगा एंड दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन अप टू व्हाट, जाइलम वेसल, एंड जाइलम वेसल से फिर इट विल गो अप, okay. So this is mechanism of absorption, passive absorption कैसे होता है। Now active absorption, active absorption कैसे होगा, active absorption is basically two type होता है, इसमें पहले में देखते हैं हम लोग what is active absorption, definition है इसका। Active absorption of water is the process where plant root cells use metabolic energy to move water from soil into the root against concentration gradient. Against concentration gradient means when the water concentration in the soil is lower than the root cell. Root cell में ज़्यादा concentration है water का, फिर भी पानी absorb किया जाता है, this is what against concentration gradient. Say for example ये root hair and root hair cell है epidermis का, correct, यहाँ पर ज़्यादा पानी है, बाहर पानी कम है, फिर भी पानी अंदर लेते जाए, इट्स व्हाट, विद हेल्प ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सहारे पानी अंदर ले जाता है। सो वी रिक्वायर एटीपी फॉर दिस, और एटीपी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, यह तो सबको पता है। सो दिस व्हाट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एक्टिव एब्सॉर्प्शन इज रूट प्रेशर,
जो रूट प्रेशर होता है दिस इज ड्राइविंग प्रेशर। डेवलप्ड, जो डेवलप किया जाता है कहाँ पर, लिविंग सेल में। लिविंग सेल में कोई रूट प्रेशर होगा, जो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, एक यूट्यूब जैसा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा था। देखो ऐसे यहाँ पर हम लोगों ने एक मेम्ब्रेन लगाया था, अगर यहाँ पर प्योर वाटर डाल देते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन डाल देते हैं, तो क्या होता है, वाटर मूव्स फ्रॉम कैन से प्योर वाटर दिस व्हाट हाई सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। और यू कैन से फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। क्योंकि सॉलिड क्या होता है, पानी में घुल जाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका वाटर पोटेंशियल लो होता है। सो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पानी चला जाएगा। सो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये पानी अंदर लिया जाता है। दैट इज व्हाट रिक्वायरिंग एनर्जी, इट इज कॉल्ड एक्टिव एब्सॉर्प्शन। एक्टिव एब्सॉर्प्शन अकर्स यूजुअली नाइट टाइम व्हेन ट्रांसपिरेशन स्टॉप। जब ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स ये कम हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा बंद होने के कारण वो बंद हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर प्लांट को पानी लेना है, प्लांट रिक्वायर्स वाटर, सो इट विल फॉलो एक्टिव एब्सॉर्प्शन मोड। ओके, वाटर एब्सॉर्प्शन इज अगेंस्ट डीपीडी ग्रेडियंट। ये जो डीपीडी होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट हम बोलते हैं, जब डिफिसिट ज्यादा होगा तो पानी अंदर लिया जाएगा, बट दिस विल बी अगेंस्ट डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट एंड देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, एनर्जी लगती है, एंड दिस एटीपी इज जनरेटेड बाय रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ द सेल। जितना ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी से एटीपी बनेगा, और वो एटीपी क्या करेगा, द एटीपी विल हेल्प टू टेक अप वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। सो एटीपी क्या करता है, एटीपी हेल्प्स इन व्हाट टेकिंग मिनरल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। और सेल में क्या करता है, सेल में मिनरल्स को बढ़ा देता है, शुगर्स को बढ़ा देता है, और जब शुगर मॉलिक्यूल मिनरल मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, सो दे कैन से क्रिएट दैट ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और वो जो होता है ना, जो वाटर पोटेंशियल सेल का, वो कम हो जाएगा, एंड देन हाई पोटेंशियल से पानी लो पोटेंशियल में चला जाएगा। सो दिस इज एक्टिव कैन से एब्सॉर्प्शन वाटर। उसमें दो टाइप है, ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन, पहला टाइप ऑस्मोटिक और दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन। सो फर्स्ट वन इज ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन और सेकंड वन इज नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन। सो पहला देखते हैं ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन। सो प्रपोज्ड बाय एटकिंस एंड प्रिस्ले 1922 में इन्होंने किया है, ये प्रपोज किया था। एंड दिस इज व्हाट नॉन ऑस्मोटिक जो एब्सॉर्प्शन है, ये क्रैमर एंड थिमन उन्होंने ये किया था 1959 में। ओके, सो प्रपोज बाय एटकिन, एब्सॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये वहां पर बोला गया था कि आपको एटीपी लगता है, यहाँ पर लिखा है एब्सॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट फ्रॉम एपिडर्मिस टू पेरिसाइकल। रूट प्रेशर इज द रूट सेल एंड नो डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायरेक्ट यूज नहीं होगा। व्हाट विल हैपन, जस्ट से सपोज दिस द सेल, ये सेल है हमारा, दिस द न्यूक्लियस, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म विल हैव कैन से डिफरेंट nutrients, minerals, okay, and sugar. Say for example minerals है इसमें, मिनरल्स है, शुगर है, ओके, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी है, सब उसमें है। सो सपोज सेल इज ऑलरेडी टर्जिड है, बट इट हैज कैन से मोर सोल्यूट इनसाइड एज कंपेयर टू जो बाहर, सपोज ये रूट हेयर सेल है, ये रूट हेयर सेल है, सब जो पानी बाहर है, सो दिस और वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर क्या होगा, इट विल हैव मोर कैन से शुगर एंड मिनरल्स अंदर, और इसको बढ़ाने का काम क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। ओके, सो एटीपी इज व्हाट यूटिलाइज टू कैन से क्रिएट दैट कंडीशन, कंडीशन क्रिएट हो जाती है, बट वाटर एंटर्स फ्रॉम कैन से इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पानी का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है और बाहर जाता है। सो वाटर पोटेंशियल, व्हाट वाटर पोटेंशियल इज मोर आउटसाइड एज कंपेयर टू वाटर पोटेंशियल, कहाँ पर, वाटर पोटेंशियल
इनसाइड द सेल, इसलिए पानी बाहर से अंदर चला जाएगा। ओके, सो रूट प्रेशर जो क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ ये इसके लिए वजह से प्रेशर क्रिएट होगा एंड दैट टेक अप वाटर। दूसरा क्या, नॉन ऑस्मोटिक एब्सॉर्प्शन प्रपोज बाय क्रैमर एंड कैन से थिमैन 1959 में उन्होंने प्रपोज वाटर एब्सॉर्प्शन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पानी एब्सॉर्ब किया जाता है। यूज ऑफ एनर्जी यहाँ पर किया जाएगा फ्रॉम रेस्पिरेशन से एनर्जी यूज के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन आफ्टर कैन से अपटेक ऑफ वाटर, ये जो है फैक्टर्स को ये करते हैं, बट दिस इज नॉन ऑस्मोटिक, यहाँ पर एनर्जी लगेगी एंड दिस विल कैन से प्लांट विल टेक अप वाटर विथ यूज ऑफ एटीपी। हम लोगों ने देखा एब्सॉर्प्शन कितने टाइप के, दो टाइप के, एक था पैसिव एब्सॉर्प्शन, वहां पर एनर्जी नहीं लगती। दूसरा हम लोगों ने देखा कौन सा, एक्टिव एब्सॉर्प्शन, उसमें ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक दो टाइप देखे, वहां पर एनर्जी की जरूरत है। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विथ डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स नीचे से फ्रॉम रूट, अगर ये प्लांट है, ये हमारा अगर प्लांट है, उसके रूट सिस्टम है यहाँ पर, फ्रॉम रूट पानी क्या अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जाने वाला है एंड इट विल रीच टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, विथ मिनरल, ये पानी वाटर प्लस मिनरल्स रहेंगे। ओके, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर विथ डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट to the stem or to the leaves or to the different part of the plant against the gravity is called translocation of water or can say ascent of sap, इसको हम बोलते हैं ascent of sap. So definitely कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो what is definition of ascent of sap? Ascent of sap की definition क्या है? Ascent of sap is basically transport of water with minerals from root to the different part of the plant or from the top of the plant, the ascent of sap. ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर अकोर्स थ्रू जाइलम ट्रैकिड्स। ये ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर क्या होता है, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स होते हैं, वो काम करते हैं ट्रांसलोकेशन का। और ये ट्रांसलोकेशन का काम वो कैसे करते हैं, ये पहली बार किसी ने तो डेफिनेटली देखा होगा। सो इट वाज कैन से प्रूव्ड बाय कैन से रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। जो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है, व्हाट इज रिंगिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग। अगर ये स्टेम है, स्टेम का अगर हम फ्लोएम का पार्ट निकाल देते हैं, करेक्ट, स्टेम में क्या क्या होता है देखो, इनसाइड अंदर जाइलम होता है, बाहर कैन से उसके बाजू में कहीं ना कहीं आपको फ्लोएम का पार्ट दिखा देगा। ओके, एंड देन आपको कॉर्टिकल पार्ट दिखा देगा एंड देन द एपिडर्मिस। अगर ये पार्ट थोड़ा सा मैं यहाँ से निकाल दूंगा, आई ओनली सपोज आई कीप द वुड पार्ट, दैट्स व्हाट जाइलम पार्ट, ये रखेंगे और ये पार्ट निकाल देंगे बाहर का। सो दिस विल फॉर्म अ रिंग। रिंग एक हम लोग ना ऊपर का पार्ट बार्क निकाल देते उसका पूरा, सो फ्लोएम भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। तो ये क्या रहेगा, ओनली कैन से स्टेम जाइलम का पार्ट रखे, जाइलम का पार्ट है। और दूसरे में क्या किया है, यहाँ पर जाइलम को रखा नहीं है, निकाल दिया, ये जाइलम का पार्ट को निकाल दिया है और ओनली फ्लोएम रखा है और दोनों ट्विग को पानी में रखा है। सो क्या होगा, इफ जाइलम इज इन्वॉल्व इन वाटर ट्रांसलोकेशन तो पानी ऊपर चला जाएगा, लीव्स विल बी कैन से टारगेट रहेंगे और फ्रेश रहेंगे। अगर पानी नहीं जाएगा तो लीव्स विल कैन से दे विल गेट डेसिकेट हो जाएंगे, बिल्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पर देखो, अगर फ्लोएम निकाल दिया गया, यहाँ पर फ्लोएम निकाल दिया, जाइलम है तो प्लांट के लीव्स इंटैक्ट है, फ्रेश है। दैट मीन्स पानी ऊपर जाता है जाइलम के सहारे, जाइलम एलिमेंट दे आर इन्वॉल्व इन वाटर ट्रांसलोकेशन। और यहां पर जाइलम निकाल दिया, फ्लोएम है, मगर क्या हुआ, जो पत्ते सूख गए। इसका मतलब क्या है, जाइलम इन्वॉल्व है, ये प्रूव किया रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से। ओके, सो मैकेनिज्म और थियरीज, उसके में अलग अलग थियरीज होते हैं। वाटर असेंट ऑफ सैप और वाटर ट्रांसलोकेशन के जो अलग अलग थियरीज है, उसमें वाइटल फोर्स थियरी है, या रिले पंप थियरी है, या फिजिकल फोर्स थियरी है, रूट प्रेशर थियरी है। ये अलग अलग थियरीज अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए, अलग बायोलॉजिस्ट ने दिए, फिजियोलॉजिस्ट ने दिए। वो थियरी एक्सप्लेन करती है कि पानी
कैसे ऊपर चला जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी, असेंट अपसेट कैसे होता है, ट्रांसलोकेशन. सो दीज आर व्हाट कैन से एक्सप्लेन विद डिफरेंट थियरी. उसमें से कुछ थियरीज हम लोग आज देखने वाले हैं. सो फर्स्ट विल सी रूट प्रेशर थियरी. रूट प्रेशर थियरी को ही क्या बोला जाता है, वाइटल थियरी बोला जाता है. दिस इज प्रपोज बाय प्रिस्टले. किसने प्रपोज किया, प्रिस्टले ने. सो एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स, दिस इज व्हाट रूट प्रेशर थियरी इज व्हाट बेसिकली द एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ द रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. क्या बोला जाता है इसमें, ये थियरी में, लिविंग सेल और उनका जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. रूट प्रेशर थ्योरी को एक्सप्लेन करते समय प्रिस्टले ने बोला है कि एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल ऑफ रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर. व्हेन स्टेम इज कट, अगर स्टेम को हम कट करते हैं और कट स्टेम को क्या करते हैं, देखते अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको पता चलेगा व्हेन यू कट द स्टेम, तो कट स्टेम से पानी आपको ऊपर आते हुए दिखा देगा. वाटर विल वूज आउट और कैन से फ्लो आउट from the cut part. Okay, so when plant stem is cut above the soil, xylem sap flow or ooze out. This exudation, ये जो exudation है, is good proof of existence of root pressure. यही एक क्या root pressure या living cells of root the responsible कैसे करते हैं, exudation से आपको पता चल जाता है. So this is best experiment. यहाँ पर एक plant है, उसको यहाँ पर कट किया, उसके ऊपर एक ट्यूब यानी ग्लास ट्यूब लगा दिया और ग्लास ट्यूब को स्टेम को कनेक्ट किया एक रबर ट्यूब से, और कुछ देर के बाद देखा जो पानी यहाँ पर दिख नहीं रहता. सो दिस वाटर लेवल यहाँ तक रेज हो चुके. सो दिस इज व्हाट रेज और कैन से पानी की लेवल बढ़ी है. मे बी इट विल टेक 1 आवर और से 2 आवर्स, जितना भी टाइम लगता है. मे बी आफ्टर सम टाइम यू कैन सी इंक्रीज इन वाटर लेवल. और जो वाटर लेवल इंक्रीज में दिख रहा है, दैट्स व्हाट एक्सुडेशन ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम the xylem cells from root to the stem. जो फ्लो वो ऊपर जा रहा था कट करने के बाद यहाँ पर आपको वो दिखाई देता है. सो दिस व्हाट बेस्ट ऑब्जर्व इन सर्टन प्लांट्स, जो हमें पता चलता है अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में. कुछ प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना, यहाँ पर उनके साइड में यानी मार्जिन पे आपको कभी कभी ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स और ड्यू पॉइंट्स बोलते हैं ना, ऐसे दिखाई देते हैं. सो दिस आर व्हाट बेसिकली वाटर which is coming out of the cells from the leaf in the form of can say वो जमा हो जाता है ड्यू पॉइंट में, उसको बोलते हैं हम एक्सुडेशन. ओके, सो दिस व्हाट एक्सुडेशन इज बेसिकली द प्रोसेस वेयर ट्रांसपिरेशन से नहीं, पानी सेल से बाहर आ जाएगा और जम जाता है. ओके, सो वाटर एब्सॉर्प्शन बाय रूट इज अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये क्या है, ये रूट का जो पानी का अब्सॉर्प्शन है कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. इट डेवलप्स ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द रूट कॉर्टेक्स. वो क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है, एंड दिस इज टर्म्ड एज रूट प्रेशर. इसको बोलते हैं हम रूट प्रेशर. द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड रूट प्रेशर इज द सेम. वो क्या करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो क्रिएट करता है, और ये किसने बोला है, हेल्स ने बोला है. Due to root pressure, water with dissolved minerals forced into a xylem and conducted upward against the gravity. क्या बोला गया है, due to pressure, that's what root pressure. कैन सा root pressure, water क्या करता है, water with dissolved minerals forced into कैन से xylem, xylem तक लेके आते हो, and from xylem it is conducted upward against the gravity. Okay? So this what most important, ये आप पहले समझ लो अच्छी तरह. Then root pressure is osmotic phenomenon. ये क्या है, osmotic phenomenon है, and it is developed or can say its development, मैं फिर से रीड करता. root pressure is osmotic phenomena and its development is an active process. ये active process है. Okay, the value of root pressure is +1 or +2 bars, which is can say enough to pump water up to can say a height of 10 to 20 meters. जितना ये प्रेशर एक प्रेशर क्रिएट करता है, इट इज मे बी के 1 बार और 2 बार तक जितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, दैट प्रेशर इज सफिशिएंट टू कैन से टेक अप वाटर अप टू 20 मीटर्स. 20 मीटर तक पानी यह लेके जा सकता है. एंड फैक्टर्स लाइक कैन से ऑक्सीजन, मॉइस्चर, टेम्परेचर ऑफ द सॉइल, सॉल्ट कंटेंट,
दैट इन्फ्लुएंसेस द रूट प्रेशर। ये जो होते हैं ना बाकी के फैक्टर, एटमॉस्फेरिक फैक्टर और कैन से टेम्परेचर, हवा, जो भी है जो फैक्टर होता है, या कैन से केमिकल फैक्टर, दे इन्फ्लुएंस द कैन से रूट प्रेशर, और पानी कम ज़्यादा इससे हो सकता है। सो दिस व्हाट रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी क्या बताती है कि पानी ऊपर जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर से। और उसके लिए ऑब्जेक्शन दिए लोगों ने, ऑब्जेक्शन सम लिमिटेशंस, और ऑब्जेक्शन है कि असेंट ऑफ सेट टेक्स प्लेस ड्यू टू रूट प्रेशर। ओके, सर्टेन ऑब्जेक्शन उसके क्या कहते हैं, हम बोलते हैं रूट प्रेशर से पानी ऊपर जाता है, रूट प्रेशर थ्योरी। ओके, नॉट एप्लीकेबल इन प्लांट्स, जो बोलते हैं ना ये ऐसे प्लांट जो दे आर टॉलर देन 20 मीटर्स। अगर 2 बार तक पानी ऊपर जाता है, उसका उतना ही प्रेशर होगा तो 20 मीटर तक पानी आ जाएगा, 22 तक आ जाएगा प्लस माइनस होके। बट व्हेन द प्लांट्स आर मोर टॉलर, ज़्यादा टॉल प्लांट होते हैं, ऐसे लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, हाइटेड प्लांट्स होते हैं, सपोज कैन से 40 मीटर, 50 मीटर, कैन से 100 मीटर तक अगर प्लांट चला जाएगा, तो ऐसे टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। ओके, असेंट ऑफ सैप कैन ऑल्सो अकर इवन इन द एब्सेंस ऑफ रूट सिस्टम। अगर हम लोगों ने रूट सिस्टम थोड़ी देर के लिए कट कर दिया तो भी पानी ऊपर चला जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। रूट प्रेशर वैल्यू इज ऑलमोस्ट जीरो इन टॉलर जिम्नोस्पर्म। ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं टॉलर जिम्नोस्पर्म, वहाँ पे रूट प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो जिम्नोस्पर्म पानी कैसे ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। रूट प्रेशर इज नॉट डेवलप्ड इन एक्टिवली ट्रांसपराइंग प्लांट। जो ट्रांसपराइंग प्लांट होते हैं जिनमें ज़्यादा ट्रांसपरेशन एक्टिव होता है, उसमें रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता। Xylem sap under normal condition is under tension. Okay, is under tension. Under tension होता है, that is what it shows negative hydrostatic pressure और high osmotic pressure. तो पानी ऊपर कैसे जाएगा? Okay, in conclusion हम क्या बोल सकते हैं? Root pressure theory is not the sole mechanism which explains ascent of sap. Ascent of sap खाली रूट प्रेशर थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कुछ हद तक पानी ऊपर जाएगा, और वहाँ से आगे कैसे जाएगा और ऊपर कैसे जाएगा, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। दिस इज व्हाट लिमिटेशन, ये लिमिटेशन है इसके। ओके, दूसरा थ्योरी है कैपिलरी थ्योरी, कैपिलरिटी थ्योरी, और कैन से फिजिकल फोर्स थ्योरी। अब ये फिजिकल फोर्स थ्योरी, कैपिलरिटी थ्योरी क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फिजिकल फोर्सेस एंड डेड सेल्स, दैट जाइलम लिग्निफाइड वॉल वाले, so xylem cells are dead cell, they are having lignified cell wall. Okay, cell wall is basically made up of with cellulose, but it is deposited with lignin, उसको lignified cell wall बोलते हैं। they are responsible for ascent of sap। और ये इस कैपिलरिटी थ्योरी क्या बोलते हैं? फिजिकल फोर्सेस एंड डेड सेल्स विथ लिग्निफाइड वॉल, ये दोनों क्या करते हैं, मिल के पानी को ट्रांसलोकेट कर लेते हैं। ओके, सो वाटर इज रेज्ड ड्यू टू कैपिलरिटी। वो क्या बोल रहे हैं, वाटर क्या है, वाटर की जो अपलिफ्टमेंट या पानी ऊपर लेके जाता है, ये क्या होता है, कैपिलरिटी एक्शन से होता है। एंड कैपिलरिटी इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। एंड फोर्सेस ऑफ कोइजन एंड एडिशन, देखते हैं फोर्सेस ऑफ कोइजन एडिशन क्या होता है। हम लोगों ने देखा टू वाटर मॉलिक्यूल्स दे रिमेन अडेयर और कैन से कनेक्टेड टू वन अनदर, एक दूसरे को छोड़ते नहीं जल्दी। दिस इज व्हाट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स और सिमिलर थिंग्स। ओके, और ये वाटर मॉलिक्यूल इट विल गेट इजीली अडेयर्ड टू द सरफेस, सरफेस को भी अडेयर हो जाता है। सो सरफेस अडेरेंस और सरफेस को चिपक जाना, ये भी दूसरा उसका प्रॉपर्टी है। सो एडेजन एंड कोहेजन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक छोटा डायग्राम दिया है। एडेजन ऑफ जाइलम वेसल, एडेजन टू जाइलम वेसल, व्हेन दिस सपोज दिस इज वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये ऊपर जा रहे हैं समझो, ये वाटर मॉलिक्यूल व्हेन दे गेट कैन से अडेयर टू जाइलम वॉल, ये वॉल है जाइलम का, करेक्ट, जाइलम सेल्स के ये वॉल है, इनको जब अडेयर हो जाते हैं, दिस इज एडेजिव फोर्स। वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को कनेक्टेड, दिस इज कोहेजन, ओके, एडिशन कोहेजन। और ये जो वॉल बनी है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, लिग्निफाइड सेलुलोज, सेलुलोज डिपॉजिट विद लिग्निन। सो ये डेड मटेरियल है। सो दोनों मिलके एडिशन एंड कोहेजन का फोर्स, उसके साथ साथ वॉल का कैसे कनेक्शन, एक दूसरे को ये हेल्प करके पानी को ऊपर लेके जाते हैं। ओके, सो कैपिलरिटी इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन एंड फोर्सेस ऑफ कोहेजन एंड एडिशन। Xylem vessels or trachea is lignified and has lumen। जाइलम जो होते हैं ना, जाइलम सेल, वो
लिग्निफाइड होते हैं उनके अंदर एक ना ऐसे कैपिलरी जैसा ना एक होलो या ल्यूमेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो सपोज दिस इज व्हाट, एक जाइलम सेल है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, एक खाली पोर्शन यानी ये एम्प्टी पोर्शन है जो अंदर है, और इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, ये उसका ल्यूमेन है, करेक्ट, ये एम्प्टी पार्ट है। सो वेसल ट्रैकेट दोनों में लिग्निफाइड हैज ल्यूमेन। वाटर कॉलम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ combined cohesive and adhesive forces of water and xylem wall due to capillarity. So this will act as a capillary. So हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, if you can say take water in a beaker और उसमें कैपिलरी डाल देंगे, so water level उसमें कैपिलरी में रेज हो जाता है। So this is what capillary, ये पानी कैपिलरी में ऊपर चला जाता है, करेक्ट। So this is capillarity action. So it is because of capillarity water is conducted upward against the gravity to few centimeters only. हम लोगों ने देखा था, बट पूरा ऊपर जाने के लिए उसके लिए कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये भी थ्योरी ऐसी है, इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग सोली दैट द वाटर इज व्हाट ट्रांसलोकेटेड प्रॉपरली फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, सो ऑब्जेक्शन क्या क्या है, नीड कंटिन्यूअस कैपिलरी ट्यूब। इसके पानी में अगर आपको कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर लेके जाना है, the capillary should be can say connected to water or can dipped in water, तो ही पानी ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। okay, so lower end of capillary tube not in direct contact with water। अगर हम देखते हैं प्लांट का रूट, अगर देखते हैं, हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि ये एपिडर्मिस है और ये जाइलम है, तो बीच में आपको क्या है, विल गेट यहां तक कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये बीच में दूसरे सेल्स है। तो ये जो है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सो दिस इज द बैरियर, ये कंटिन्यू। जाइलम अगर ये एपिडर्मल सेल को कनेक्टेड डायरेक्टली रहेगा टू कैन से सराउंडिंग वाटर, देन ओनली ये पॉसिबल था। सो the lower end of capillary tube is not directly in contact with what water, so barrier of root cortex between the xylem and soil water जो होता है ना, soil water, और जब होता है xylem, उसके बीच में क्या cortex है, उसके बीच में endodermis है, तो ये जो होता है barrier, तो direct connection नहीं develop करता। narrower the capillary tube shows greater height, अगर ये ट्यूब जितनी नैरो रहेगी उतना ज़्यादा पानी ऊपर चढ़ेगा। अगर ट्यूब बड़ी है तो पानी सब जो यहाँ तक आ जाता है, और ट्यूब छोटी है, उसकी कैपिलरी एकदम नैरो रहेगी तो पानी यहाँ तक भी चला सकता है। सो जो वाटर लेवल है यहाँ तक बढ़ेगी तो यहाँ कैपिलरी में ज़्यादा बढ़ेगी। हाउएवर अगर हम लोग देखते हैं जो टॉल ट्रीज होते हैं, उनके जो जाइलम वेसल्स होते हैं, दे आर विथ वाइडर ल्यूमेन, तो उनका जो होता है ना वेसल्स ट्रैकेट का, उनका साइज बड़ा होता है। ल्यूमेन होने को उनका जो कैपिलरी जो पार्ट अंदर का वो बड़ा रहेगा। तो यह का दिखाता है अगर लार्जर कैपिलरी तो पानी कम ऊपर जाएगा, स्मॉल कैपिलरी थिन कैपिलरी तो पानी ज़्यादा ऊपर जाएगा। दिस इज व्हाट टोटली अगेंस्ट दिस। ओके, सो कंक्लूजन क्या बोलता है, फिजिकल फोर्स थ्योरी और कैपिलरिटी थ्योरी कैन नॉट बी द सोल मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन असेंट ऑफ सैप इन ऑल द प्लांट्स ऑफ वेरिंग हाइट। कैपिलरी एक्शन से कुछ जगह तक, कुछ हाइट तक पानी चला जाएगा, बट वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो हैविंग दैट लिमिटेशन। ये दूसरा थ्योरी और कोहिजन और टेंशन थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी बोले जाते हैं। दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी। डिक्सन एंड जोली ने ये 1894 में दिया था। सो कोहिजन एंड एडिशन, उसमें देखते हैं हम लोग, जो आप लोगों ने देखा था कोहिजन एडिशन, ये वाला सेम पार्ट जो आप लोगों ने अभी इसके पहले एक्सप्लेन किया था। ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स अ कोहिजन। सेम मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा उसको हम बोलते हैं कोहिजिव फोर्स। एडिजिव फोर्स, द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड लिग्निफाइड जाइलम सेल वॉल। टू डिफरेंट थिंग्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं एडिजिव फोर्स। ये दोनों फोर्स वो क्या करते हैं, पानी को हेल्प करते हैं आपको ऊपर आने के लिए। ओके, सो ड्यू टू कंबाइंड कोहेजन एडिजिव फोर्सेस, a continuous water column is developed
in the xylem right from the root up to the tip of the leaf of the plant. अगर हम लोग देखते हैं, ये अगर स्टेम है, ये रूट सिस्टम है और उसका ये ट्विग है और उसके ऊपर ही अगर लीफ है, ओके, यहाँ से देखते हैं. सो दिस इज द लीफ, लीफ का पार्ट है, ये स्टेम का पार्ट है. थोड़ा समझ लीजिए. तो क्या होगा, ये कैसे पानी जाएगा, तो ये पानी जाता है ऊपर, कोइजिव फोर्स, एडिजिव फोर्स जो होगा जाइलम और वाटर के बीच में, और वाटर मॉलिक्यूल पे जो कोइजिव फोर्स है और एडिजिव फोर्स की वजह से क्या होगा, एक क्या होगा, कंबाइंड ये जो होता है एक कंटिन्यूस वाटर कॉलम तैयार हो सकता है. दूसरा है ट्रांसपिरेशन पूल. इसमें दो अलग अलग चीजें यहाँ पर हैं. ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीफ स्टोमाटा. जहाँ पानी का लॉस होगा, सपोज दिस स्टोमाटा, स्टोमाटल सेल है, यहाँ से पानी लॉस हो सकता है थ्रू कैन से ट्रांसपिरेशन. वो क्या करेगा, सो दिस सेल्स विल लूज वाटर, stomatal cell will lose water, they will become flaccid, so they will take water from the surrounding cell. बराबर, सराउंडिंग सेल से पानी लेंगे, फिर पानी बाहर जाएगा, फिर फ्लासिड में, फिर सराउंडिंग सेल से पानी लेंगे. ऐसे करते करते सो दिस विल कैन से क्रिएट एक ऐसा पुल बना देगा कि यहाँ से पानी अंदर लिया तो दूसरे सेल ने यहाँ से लिया, फिर तीसरे सेल ने उसके लिए से. सो दिस आर जाइलम सेल जो होते हैं ना, जाइलम पार्ट, जो लीफ का जाइलम पार्ट होता है ना, जो जाइलम जो पानी वो भी पुल किया जाएगा. और जाइलम ऐसे ऐसे पानी लेके आते हैं, आपको यहाँ पर पता है, यहाँ से पुल होके आहिस्ता आहिस्ता इट विल गो टुवर्ड द एपिडर्मल पार्ट अगेन, एंड देन वहाँ से लॉस होगा थ्रू ट्रांसपिरेशन. सो दिस व्हाट ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द लीफ स्टोमाटा. पता है आपको. सो ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस डीपीडी, डीपीडी इंक्रीज करेगा, डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट करेगा, यानी कि वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा वहाँ पर. अब मेसोफिल सेल्स and cells withdraw water from xylem cells. ये जो मेसोफिल सेल्स है लूजली अरेंज, वो क्या करेंगे, वो फ्लैसिड बन जाएंगे. वो क्या करेंगे, डीपीडी उसका ज़्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल वहाँ पर कम होगा, तो ज़्यादा वाटर पोटेंशियल यहाँ पर है, वहाँ से पानी उसमें चला जाएगा, वहाँ से यहाँ जाएगा और ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाएगा. सो दिस ट्रांसपिरेशन जो होता है, जो प्रेशर क्रिएट करता है, वो पानी खींचता रहता है. सो ड्यू टू कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन ए ग्रेडियंट ऑफ सक्शन प्रेशर, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा. Okay, that is DPD is formed from guard cells of the stomata to the xylem of leaf. Guard cells of stomata to the xylem of leaf ये क्या करेंगे, एक सक्शन प्रेशर तैयार करेंगे या सक्शन पंप जैसा वो काम करेगा. So this create a tension called a negative pole or a transpiration pole in the xylem, and consequently water column will pulled out of the xylem to the tip of the plant. Correct? So a transpiration pool created. So this transpiration pool developed in the leaf vessel is transmitted down to the root and thus accounts for the ascent of sap. ये क्या करता है, ये ट्रांसपिरेशन पुल एक पूरा क्या करता है, एक सीक्वेंस तैयार कर देता है. वहाँ से वो ट्रांसमिट किया जाएगा नीचे तक, और नीचे से पानी खींच के ऊपर लीफ टिप तक लेके आते हैं, लीफ के स्टोमाटा तक लेके आते हैं, वहाँ से ट्रांसपिरेशन निकल जाएगा. करेक्ट. बीच में ऐसा नहीं कि पूरा पानी नीचे से ऊपर आएगा और ट्रांसपिरेशन निकल जाए. इट इज यूटिलाइज फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, सब प्रोसेस में यूटिलाइज किया जाता है और वहाँ से फिर लॉस हो जाता है. सो दिस इज व्हाट द थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी. उसके लिए भी कुछ ऑब्जेक्शन है. फॉर ट्रांसपिरेशन पुल टू ऑपरेट वाटर कॉलम शुड बी अनब्रोकन, अनब्रोकन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं, यहाँ पर ब्रोकन है, कंटिन्यूस होना चाहिए. हाउएवर ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जो होता है कभी कभी, okay, नाइट गैस बबल्स में एंटर इन द वाटर कॉलम, ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी ब्रेक कर सकते हैं. द मैकेनिज्म assumes that tracheids are more efficient. Tracheids क्या है, they are more efficient than the vessels as their end walls support water column. However आपको पता है vessels are more evolved than the tracheids. एक बार बोला जाता है कि ट्रकेट ज़्यादा कैसे पानी खींचते हैं, बट अगर इवोल्यूशन देखा जाए तो वेसल्स आर मोर इवॉल्व देन ट्रकेट्स. तो ये थोड़े ऑब्जेक्शन इस थियरी को भी है. सो असेंट ऑफ सप अकर्स इन प्लांट विच आर डिसिडियस. दूसरा ऑब्जेक्शन,
हम लोग देखते हैं कि पानी थ्रू कैन से लिप स्टोमाटा लॉस हो जाता है ट्रांसपिरेशन से। मगर जब डेसिडियस इसको पत्ते झड़ जाएंगे डेसिडियस प्लांट के कुछ सीजन में ना, और तो आपको होता है ना एक ऐसा सीजन होता है जहाँ पर पत्ते झड़ जाते हैं, पत्तेझड़ हो जाती है प्लांट की, ऐसे समय में भी पानी ऊपर खींचा जाता है फॉर कैन से कीपिंग द प्लांट हाइड्रेटेड। तो वो कैसे होगा? और ये जो वेसल्स है ट्रैकिड्स है उसके एंड भी कभी कभी क्लोज होते हैं, यहाँ पर ना ये क्लोज होते हैं, एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं बट वो टेपरिंग होते हैं। सो ऐसे समय में ये कैसे पानी ऊपर जाएगा, सम बैरियर्स है कुछ, यहाँ इसके आंसर अभी तक मिले नहीं। तो ये थियरी ट्रांसपिरेशन पूल थियरी, बट इज मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, अभी तक यही ज़्यादा एक्सेप्ट की गई। सो दीज आर सर्टन पॉइंट्स, हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे। सो 3 पॉइंट हम लोगों ने कौन से देखे कि पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट, दूसरा था मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, और तीसरा था ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। 3 पॉइंट हम लोगों ने स्टडी किए और तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थ्योरीज के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है या मल्टीपल चॉइस के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। सो लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, दिस विल हेल्प यू कैन से टू गेट द थिंग्स प्रॉपर वे। पहले कॉन्सेप्ट समझो, अच्छी तरह स्टडी करो और एग्जाम में आंसर आप अच्छी तरह लिख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।